ठीक है। जय मसीह की सबको। मैं बहुत खुश हूँ कि दोबारा मैं यूएसए इस जूम के माध्यम से आप लोगों से जोड़ सकता हूँ, आप लोगों को देख सकता हूँ। मैं सचमुच मैं भारत में होना चाह रहा हूँ इस समय और मैं प्रार्थना करता हूँ कि शीघ्र दोबारा आ सकूंगा। अगर आप पहली बार आज जुड़ रहे हैं तो ये दूसरा भाग है। पिछले बुधवार हमने इसको पहला सेशन को चलाए और हमने काफी कुछ सीखे। अगर आपको पहला सेशन मिस हो गया तो आप उसको आपको पीडीएफ मिल सकता है और आपको एक लिंक मिल सकता है कि आप पिछले टीचिंग को सुन सके और पूरा देख सके। क्योंकि ये तो हम इमारत के जैसा बना रहे हैं, तो पहला मंजिल वो तो पिछले हफ्ता, तो हम दूसरा मंजिल बनाने जा रहे हैं। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है कि आप पहला भाग सीखें और आज हम दूसरा सेशन सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसी समय हर एक को सुनने वाले कान, देखने वाली आंखें और समझने वाले हृदय प्रदान कीजिए प्रभु। तेरी सच्चाई हमारे दिल की गहराई में प्रवेश करके हमारे जीवन को बदलने पाए। हालेलुया। चलिए हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि चंगाई की सेवकाई के क्या आधार है। हालेलुया। और हमने पिछली बार हमने साफ साफ सीखा कि चंगाई किसी की बुलहट या पद से जुड़ी नहीं, परंतु विश्वास पर आधारित है। हालेलुया। जब यीशु अपने 12 चेलों को भेजा, याद है जब वो पहाड़ पर था, उसके 9 प्रेरित, उसके 9 अपोस्टल्स एक दुष्ट आत्मा को निकालने नहीं पाए। यीशु ने कहा कि तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण तुम उसको निकालने नहीं पाए। अगर ये सारे चंगाई छुटकारा अपासो बुलाहट या नबी होने पर ही आधारित है, तो वो ऐसे ही निकलेगी दुष्ट आत्मा। लेकिन वो किसी के पद से नहीं, लेकिन विश्वास से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर किसी की बुलाहट या पद को नहीं, परंतु वचन ही को दृढ़ करता है। और तीसरा, हमने देखा कि चंगाई बुलहट या पद से जुड़ी नहीं, परंतु पवित्र आत्मा और उसके वरदानों के कारण प्रकट होती है। हालेलुया। जैसे यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 14:12, यीशु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वे वो काम करेंगे जो मैं करता हूं। हालेलुया। दूसरा, लिखा है कि वे निकलकर हर जगह प्रचार किया, प्रभु उनके साथ काम करता रहा। किस कारण प्रभु उनके साथ काम कर रहा था? क्योंकि वे वचन सुना रहे थे और परमेश्वर उसी वचन को चिन्ह और चमत्कारों से दृढ़ करता रहा। और तीसरा, जो पवित्र आत्मा से जुड़ा है, प्रेरित पौलुस ने ये लिखा, उसने ये लिखा कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। भाई बहन, उसने ये किसको लिख करके दे दिया? उसने कुरिन्थियों के कलीसिया को और उस पूरे कलीसिया के लोगों के लिए उसने ये लिखा कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। अगर कुछ वरदान सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, अगर सिर्फ भविष्यद्वक्ता ही भविष्यवाणी कर सकता है, तो पौलुस ये लिख नहीं सकता है कि तुम सब आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। वो ये नहीं लिख सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के अंदर है, और पवित्र आत्मा लोगों के अंदर वास करने के कारण ही से सब लोगों को आत्मिक वरदान मिल सकता है। हालेलुया। और वे वरदानों में चल सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सीखें कि किस कारण चंगाई, छुटकारा, आश्चर्य कर्म होंगे। विश्वास से, वचन से और पवित्र आत्मा से। और तुम्हारे अंदर विश्वास है, तुम्हारे मुंह से वचन निकल सकता है और पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आपके पास सब कुछ है आश्चर्य कर्म, चंगाई की सेवकाई चलाने के लिए। हालेलुया। और कल हमने देखा कि बहुत जरूरी है कि हम देखें कि हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए।
लुका 4:40 में लिखा कि सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें यीशु के पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। अगर उस स्थान पर 1221 लोग बैठे हुए थे, वहां मौजूद थे, तब यीशु ने उन सब के ऊपर हाथ रखकर उनको एक ही माध्यम से चंगा किया। और वो कैसा था? हाथ रखने से। हालेलुया। उसमें परमेश्वर की ओर से कुछ पक्षपात नहीं। जितने लोग आए हुए थे, चाहे कैसे बीमार होकर आए हुए थे, वे सब चंगे हो गए। तो यीशु के जीवन से हम यह देख सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा में कोई देरी नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। कुछ लोगों को चंगाई मिलता है, कुछ लोगों को नहीं। ये सब कुछ बिल्कुल नहीं। हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को यीशु में देख सकते हैं। और मार्कुस में लिखा है कि जितने बीमार लोग आसपास के क्षेत्रों में थे, वे सब उनको यीशु के पास लाए और यहां पर वे यीशु से विनती कर रहे थे कि यीशु, मैं आपके वस्त्र को छू सकता हूं। और लिखा कि जितने उसे छूते थे, सब चंगे हो जाते थे। तो हम यहां देख सकते हैं कि चाहे यीशु आपको छुए या आप यीशु को छुए, उसका परिणाम हमेशा एक ही है और वो है चंगाई। हालेलुया। तो इसमें परमेश्वर की इच्छा की कोई बदलाव नहीं। इसलिए हमारे जो विश्वास है यीशु की के जीवन पर, मतलब परमेश्वर की प्रकट हुई इच्छा पर स्थापित होना चाहिए। और हम यीशु के जीवन में ये सब कुछ देख सकते हैं। और दूसरी बात जो हमने सीखा कि जिस तरह से यीशु ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया, जिस तरह से उसने हमारे पापों को उठा लिया, वैसा ही उसने हमारे शारीरिक रोगों को, हमारे शारीरिक दर्द दुखों को उसी रीति से उठा लिया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। मतलब अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने सब इंसानों का पापों का प्रायश्चित किया, तब निश्चित है कि उसने सब इंसानों के रोगों और दर्दों को भी प्रायश्चित किया। अगर पापों का इलाज हुआ, तब बीमारों का इलाज भी हुआ। इससे हमारा विश्वास बहुत मजबूत हो सकता है। इससे और सीखना चाहिए ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो। लेकिन ये जो दो बुनियादी बात है जरूरी। हालेलुया। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन को कैसे दृढ़ करता है आश्चर्य कर्मों से। थोड़े पहले और पिछली बार हमने देखा कि तीन कारण पर चंगाइयां होती है: विश्वास, वचन और पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो आज हम उस दूसरे बिंदु पर, मतलब वचन पर पूरा ध्यान देंगे। हालेलुया। और हम दोबारा यह वचन देखेंगे कि उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, परमेश्वर वचन को दृढ़ करता रहा। ये जो वर्तमान लगातार क्रिया शब्द है, मतलब परमेश्वर कभी कभी नहीं करता है, वो लगातार करता है अपने वचन को दृढ़ करना। तो अगर वचन सही है, तो हमेशा चिन्ह और चमत्कार भी होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। तो हम देखेंगे कि तीन मुख्य बातें हम नए नियम में देख सकते हैं। तीन मुख्य वचन जो परमेश्वर दृढ़ करता है चिन्ह और चमत्कारों से। और सबसे पहले हम ये देख सकते हैं मसीह का प्रचार। ये लिखा है प्रेरितों 8:1-4 में। लिखा कि और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। हालेलुया। किसी और का प्रचार नहीं करने लगा। मूसा, व्यवस्था, एलिया या किसी और भविष्यद्वक्ता का प्रचार नहीं करने लगा। पुराने नियम का प्रचार नहीं करने लगा।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें पुराने नियम का प्रचार नहीं करना चाहिए, गलत मत समझे। लेकिन आश्चर्य कर्म के लिए उसने क्या किया, मसीह का प्रचार करने लगा। और जो बातें फिलिप्पुस ने कहीं उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। हालेलुया। आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं कि मसीह के प्रचार के साथ साथ दुष्ट आत्माएं निकल रही थी, और लोग जो लंगड़े झोले के मारे हुए, ये तो छोटी बीमारी नहीं है, जो लोग चल नहीं सकते हैं और जो लोग स्ट्रोक से परेशान हैं, पैरालाइज्ड है, इस प्रकार के बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे। क्यों? मसीह का प्रचार। हालेलुया। तो मसीह का प्रचार, जब हम मसीह के प्रचार के अंदर चले जाते हैं, तो मेरे मन में, मेरे समझ में तीन मुख्य बिंदु है। हालेलुया। और सबसे जो पहले है वो यीशु का जीवन। तो यीशु के जीवन से जब हम मसीह का प्रचार करते हैं, तो हम सिर्फ यीशु की मृत्यु, उसके क्रूस का प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन हमें भी उसके जीवन का प्रचार करना चाहिए। और यीशु ने अपनी मृत्यु के अलावा अपने जीने में बहुत कुछ किया जो चंगाई से संबंधित है और चंगाई के लिए जरूरी है। और सबसे पहले यीशु ने अपने जीवन में क्या किया, उसने परमेश्वर की व्यवस्था हमारे लिए पूरी की, जिससे हम पर यीशु की आज्ञाकारिता ही के कारण व्यवस्था के दंडों से बच जाते और व्यवस्था की आशीषों को पाते हैं। हालेलुया। वचन है इसके लिए मत्ती 5:17, ये न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को नष्ट करने आया हूं। नष्ट करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। हालेलुया। जो व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, जो 10 आज्ञाएं और उसके ऊपर जो 150 आज्ञाएं इज़राइल देश को मिल गई है, उसको पूरी करने के लिए, आशीष पाने के लिए, श्राप से बचने के लिए आज्ञाकारी रहना जरूरी था। लेकिन भाई बहन, कोई भी इंसान उस व्यवस्था को जो परमेश्वर ने हमें दी है पूरा नहीं करने पाए। इसलिए उस व्यवस्था के अधीन रहकर हर एक व्यक्ति को श्राप मिलता, आशीष नहीं। लेकिन वो व्यवस्था जो प्रभु ने हमारे लिए दी, किसने पूरा किया? यीशु। यीशु इसलिए मानव जाति के समान जन्म ले लिया और इंसान के जैसा रहा, क्योंकि वो व्यवस्था इंसान के लिए दी गई, और यीशु ने जन्म से लेकर मृत्यु तक उस व्यवस्था की हर एक आज्ञा हमारे लिए पूरी की। और उसकी आज्ञाकारिता के कारण उसने हमें उसकी सारी आशीषें दी, जो यीशु ने अपने कर्मों के द्वारा कमाई। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से लोग व्यवस्था ही के कारण उनका मन दोषी है। वे सोचते हैं कि वे चंगाई के योग्य नहीं है, वे इतना पवित्र नहीं है, बहुत बहुत कुछ धार्मिक कर्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरह से उस चंगाई को कमा ले। हालांकि हम कभी चंगाई कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अनुग्रह है किसके द्वारा? यीशु की आज्ञाकारिता के द्वारा। ये बहुत जरूरी है कि हम यीशु के जीवन का इसलिए प्रचार करें, क्योंकि जो लोग दोष भावना के अधीन हैं, वे चंगाई को अक्सर ग्रहण नहीं कर पाते हैं उस दोष भावना के कारण। और दूसरी बिंदु यह है कि यीशु ने पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। हालेलुया। इसलिए यीशु को देखकर हम परमेश्वर की इच्छा को साफ साफ समझ सके। लोग जानते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर लोगों को चंगा कर सकता है, लेकिन
उनको मालूम नहीं कि परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं कि मैं चंगा हो जाऊं। लेकिन हम यीशु के जीवन से ये देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 10 का 38। निशिकांत जी, आप ये पढ़ सकते हैं? जरूर। कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। सो यहाँ पर पालूस नहीं, सॉरी, पतरस प्रचार कर रहा है अन्य जातियों के सामने। और वो यहाँ पर क्या प्रचार कर रहा है? यीशु का जीवन। वो मसीह के जीवन का प्रचार कर रहा है और बता रहा है, सिखा रहा है कि यीशु अपने जीते हुए उसने क्या क्या किया। और यहाँ पर लिखा है कि वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। वो साफ साफ समझा रहा है कि सताने वाला, बीमार करने वाला कौन है? शैतान, परमेश्वर नहीं। बहुत से लोग, उनके मन में गड़बड़ी है कि मैंने पाप किया, मैं सही जीवन ही जी रहा हूं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे श्राप दे दिया या परमेश्वर ने मुझे बीमार कर दिया। तो यहां पर पतरस साफ साफ समझा रहा है कि बीमार करने वाले कौन है और चंगा करने वाले कौन है। लेकिन यहां पर हिंदी में लिखा है कि अच्छा करता फिरा। भाई बहन, मैं आप लोगों को बताना और समझाना चाहता हूं कि ये यहाँ पर जो हिंदी में लिखा है कि सबको जो शैतान की सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, अगर ये शब्द अच्छा निकालेंगे मूल यूनानी भाषा से, तो यही निकलता है ऑनलाइन कंकोर्डेंस से। और आप यहां पर देख सकते हैं कि उसका शब्द क्या है? ई आ ओम अही, जो यूनानी शब्द है। और उसका अर्थ क्या है? टू क्योर, टू हील, मतलब किसी का उपचार करना, किसी को चंगा करना, और दूसरा किसी को स्वस्थ करना पूरी तरह से। हालेलुया। और दाईं तरफ आप देख सकते हैं कि जितनी बार ये शब्द मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इब्रानियों, अन्य किताबों में अनुवाद किया गया, वो हर बार चंगाई है, चंगा करना। तो जिसने ये अनुवाद किया हिंदी में कि वो अच्छा करता फिरा, वो बिल्कुल गलत अनुवाद। हाँ, उसने अच्छा तो किया बीमारों को अच्छा किया, लेकिन यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि यीशु ने सबको, सबको ये दिखाता है कि परमेश्वर की इच्छा बदलती नहीं किसी के लिए। वो सबको चंगा करता फिरा। और किसने उनको बीमार किया? शैतान ने। सो यहां पर हम परमेश्वर की इच्छा को साफ साफ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हालेलुया। सो दूसरी बिंदु यह है, मसीह का प्रचार का दूसरा बिंदु यह है कि यीशु की मृत्यु। और पिछली बार हमने इसके बारे में काफी सीखा कि यीशु ने हमारे पापों के साथ साथ हमारे बीमारियों, दर्द, दुर्बलताओं और श्रापों को भी सह लिया। और पिछली बार हमने यशाया भविष्यद्वक्ता से यह पढ़ा, लेकिन हम यहाँ पर वही वचन मत्ती 8:16 से 17 पढ़ेंगे। जब संध्या हुई तब वे यीशु के पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। जो वचन हमने यशाया 53 अध्याय से पिछले सेशन में सीखा, वही वचन यहाँ पर नए नियम में मत्ती में लिखा है। और यहाँ पर वो केवल चंगाई ही, शारीरिक चंगाई ही है। हमारी शारीरिक दुर्बलताओं को ले लिया, हमारी शारीरिक बीमारियों को उठा लिया। और उस वचन से पहले क्या लिखा? कि उसने सब बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि यीशु ने मृत्यु के द्वारा शैतान को शक्तिहीन करके
हराया। हालेलुया। मैं शुरू का पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन बीच में लिखा है कि यीशु ने उससे, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। निकम्मा अच्छा अच्छा शब्द है, लेकिन मूल यूनानी भाषा के अनुसार सबसे अच्छा अनुवाद यह है कि शक्तिहीन कर देना। उसकी सारी शक्ति को तोड़कर उसको शक्तिहीन कर दे। हालेलुया। तो यीशु ने हमारे शत्रु को, जो हमें बीमार करता है, उसको शक्तिहीन कर दिया। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। तो ये यीशु की मृत्यु। हालेलुया। सो पहला यीशु का जीवन, दूसरा यीशु की मृत्यु, और तीसरा है यीशु का पुनरुत्थान। हालेलुया। जी उठने के द्वारा यीशु ने मृत्यु को हराया। हालेलुया। और यीशु की विजय और प्रायश्चित जी उठने के द्वारा पूरा और स्थापित हुआ। हालेलुया। भाई बहन, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर प्रचारक लोग यीशु की मृत्यु ही पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं और सबसे ज्यादा प्रचार करते हैं, और उसकी मृत्यु का मतलब उस वो बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन भाई बहन, अगर यीशु मरे हुओं में से जी नहीं उठता, तो उसकी मृत्यु अधूरी होती है। उसकी मृत्यु से हमको लाभ नहीं मिलेगा। उसके जी उठने के बाद ही सब कुछ परिपूर्ण हो गया, उद्धार पूरा हो गया। हालेलुया। और मैंने अपने जीवन में इसका परिणाम देखा कि जब मैं हियाव से यीशु के पुनरुत्थान का प्रचार करता, तो मैंने बहुत चिन्ह और चमत्कार देखा। तो बहुत जरूरी है कि मसीह के प्रचार में सिर्फ मृत्यु नहीं, लेकिन उसका जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान। और यहां पर दो वचन है, आप पढ़ सकते हैं निशिकांत जी? जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था, और अब देख, मैं युगान युग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। दूसरा। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जलाया भी गया। हालेलुया। हमारी धार्मिकता सिर्फ उसकी मृत्यु में नहीं होती है, उसके जी उठने के द्वारा भी पूरी हो जाती है। हालेलुया। तो मैं एक गवाही देना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी गवाही है। बहुत सालों पहले मैं महाराष्ट्र में बहुत सेवा करी सालों से। अलग अलग जगह पे महाराष्ट्र में लोगों ने बुलाया, अलग अलग सभा मैंने चलाया, लोगों को ट्रेनिंग दिया। लेकिन बहुत बड़े बड़े चंगाई सभा भी, हजारों की भीड़ आई हुई, और प्रभु ने बहुत काम किया। और उस इलाके में रज्जू बाई एक बहन है। वो लगभग 40 से 50 साल की थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा दुष्टात्मा ग्रस्त औरत उस पूरे जगह में थी। वो ऐसी थी कि वो घंटों हर दिन दुष्ट आत्मा उसको पकड़ती, और वो चिल्लाती, परेशान होती। और हर सभा में वो आती थी, लोग उसको लाते, और वो लगभग पूरे आराधना के समय, प्रचार के दौरान, पूरे समय दुष्ट आत्मा उसके अंदर खेलती थी। इतना ज्यादा तमाशा मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा कि जो शैतान ने इस औरत के द्वारा, उसके अंदर, उसके द्वारा किया। और दुष्टात्मा, जब दुष्टात्मा उसके ऊपर प्रकट होती थी, तो ऐसा लगता है कि एक अंधी की शक्ति उसके हाथ को पीछे मोड़ते हुए, और वो दर्द के कारण चिल्लाती हुई गिर पड़ती। और उसका चेहरा ऐसा दिख रहा था कि जैसे एक जानवर ने उसको नोच लिया, और उसका चेहरा का सही आकार नहीं था अलग अलग जगह पे, मतलब बहुत बुरी तरह से। और उसके कुछ बच्चे थे, और उसके अपने बच्चे उससे डरते थे।
वे हमेशा अपने पापा के पास रहना चाहते थे, अपने पापा के पास भागते थे, अपनी माँ से डरते थे, क्योंकि बाजार में, घर में, किसी भी सभा में वो दुष्टात्मा मतलब घंटों के लिए हर दिन मतलब तमाशा करती थी और उसको सताती थी। तो कई बार वो मेरी अलग अलग सभाओं में आई, और दिल से बताऊं भाई बहनों, मैंने उनके लिए बहुत प्रार्थना करी। इस जो बाईं और दाईं तरफ आप देख सकते हैं कि मैंने उनके लिए 1-2 घंटे मैंने प्रार्थना करी, उस दुष्टात्मा को डांट कर निकालने की कोशिश कर रहा था, नींद निकल रही थी, और मैं काफी थक गया सचमुच उसके लिए प्रार्थना करते हुए। और भाई बहन, सिर्फ मैंने नहीं, मतलब जितने बड़े बड़े नाम वाले प्रचारक, वो उन सब के पास गए, सब से प्रार्थना करवाई। वो ऐसी औरत कहलाती थी कि कोई उसे आजाद करने वाला नहीं है। ये वो बहन है जिसके लिए सभी लोग प्रार्थना करते, और वो कभी ठीक नहीं होती। मतलब वो ऐसे ना, उसका ऐसा नाम फैल गया पूरे जगह पे। तो क्या हुआ, एक और दिन अहमदनगर शहर में एक और बड़ी चंगाई सभा प्रशिक्षण हमने वहां पर रखे। 2000 से अधिक लोग आए हुए, और वहां दोबारा रजूबाई आई, और वो 3 दिन का सभा था। पिछले 2 दिन से तीसरे दिन शुरू होने वाला था। पिछले 2 दिन से वो पूरा समय चिल्ला रही थी, लौट रही थी जमीन पर। और तीसरे दिन प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि हियाव से, पूरे साहस से यीशु के पुनरुत्थान का प्रचार कर। और अंत में सारे लोग जो दुष्टात्मा से परेशान है, जो जादू टोना से परेशान है, श्रापित है, उन सबको आगे बुलाओ, और यीशु के नाम से उन दुष्टात्माओं का विरोध करो। तो मैंने वैसा ही किया, मैंने पूरे दिल से मैंने यीशु के पुनरुत्थान का प्रचार किया। उन लोगों को आगे बुलाया, कम से कम 150 लोग आए हुए। और जैसे मैंने प्रार्थना शुरू किया, ऐसा लगा कि एक आत्मिक विस्फोट, ब्लास्ट हो गया, बूम। लगभग एक का एक इतने ज्यादा दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर प्रकट होने लगी। आपको लग रहा है कि बहुत तमाशा शुरू हुआ है। सचमुच लोग चिल्ला रहे थे, कुछ लोग आपस में एक दूसरे को मारने लगे, कुछ लोग गिर पड़े, और कुछ लोग मतलब चिल्ला रहे थे जैसे जानवर उनके अंदर चिल्ला रहे थे। और रजूबाई भी दोबारा गिर पड़ी बुरी तरह से और चिल्लाने लगी, और मैं प्रार्थना करता रहा। और कुछ समय के बाद लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल गई, ढेर सारे निकल गए। और हम गवाहियां दिलाना शुरू किया। और मैंने देखा कि जो लाइन में गवाही देने के लाइन में रज्जूबाई खड़ी थी, बिल्कुल अच्छी हालत में, उसका चेहरा अलग सा दिख रहा था। तो मेरी पत्नी अभिलाषा वो लोगों को जांच रही थी, और मैंने अभिलाषा से कहा कि तुरंत जाकर उस औरत रज्जू भाई से पूछो कि क्या हुआ। तो वो उसके पास जाकर पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कि मैं आजाद हो गई हूं। और अभिलाषा ने पूछा कि कैसे पता है कि तुम आजाद हो गई है। उसने कहा कि जब मैं जमीन पर लेटी हुई थी और दुष्टात्मा मुझको परेशान कर रही थी, मैंने ऊपर देखा, और हम हॉल के अंदर थे तो आकाश खुला नहीं था, लेकिन उसने आकाश खुला हुआ देखा। और उसने कहा कि आकाश से एक स्वर्गीय रोशनी मेरी ऊपर आ पड़ी, और जैसे मेरी ऊपर आ पड़ी सारे दुष्टात्माएं एक का एक निकल गए, और मैं तुरंत आजाद हो गई हूं। और उसका जो बाँ, जो जिसको दुष्टात्मा मोड़ती थी, वो इतना खराब हुआ कि 8 सालों से वे वो उसको उठा नहीं पाए। और उसका चेहरा जो जहां वो ऐसा लग रहा कि दुष्ट आत्माओं ने नोचा, वो लगातार दर्द कर रहा था। अलग अलग प्रकार की इस प्रकार की शारीरिक तकलीफ थे, सब की सब चंगा हो गया। वो हाथ उठाने लगी, सारा दर्द गायब था, अलग अलग लक्षण भी, शारीरिक लक्षण सारे गायब हो गए, और वो पूरी तरह से आजाद हो गई, चंगी हो गई। और उसकी अपनी बेटी जो लगभग 19 साल की थी, वो वहां थी। उसने माइक पकड़कर
फूट फूट के रोने लगी। उसने कहा कि मैं अपनी माँ को 19 साल से जानती हूँ, जिस हालत में वो अभी खड़ी है मैंने जिंदगी भर उसको नहीं देखा। और मतलब इतनी बड़ी गवाही हुई। भाई बहन, क्या हम सीख सकते हैं इससे? मैंने अपने विश्वास से इसको आजाद करने की कोशिश की। अपने विश्वास से मेरा विश्वास काम नहीं कर रहा था। मेरा विश्वास पूरा काम नहीं कर रहा था। और कि वो मेरा विश्वास नहीं, लेकिन जितने बड़े नाम वाले जो वहां पर 20 साल से आए जाया करते थे, कोई उस उनका विश्वास इसको ठीक नहीं करने पाए। कि वो मेरे विश्वास की बात नहीं है। लेकिन वो कैसे आजाद हो गई? मसीह के प्रचार से, यीशु के पुनरुत्थान का प्रचार करने से प्रभु ने उस वचन को दृढ़ किया आश्चर्य कर्मों से। हालेलुया। ओ, मजेदार है। ओके, मैं बहुत एक्साइटेड, उत्तेजित हो रहा हूं। हालेलुया। हाँ, ठीक है। सो सबसे पहले क्या है? परमेश्वर किस वचन को दृढ़ करता है? सबसे पहले बोलो, मसीह का प्रचार। मसीह का प्रचार। हम दूसरा की ओर चले जा रहे हैं। यहां पर मत्ती 4:23 में लिखा है कि यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता का दूर करता रहा। उसने क्या प्रचार किया? भाई बहन बोलो, स्वर्ग या परमेश्वर के राज का प्रचार। अगर आप मत्ती पढ़ेंगे तो मत्ती में स्वर्ग का राज ज्यादा लिखा है। अगर आप मरकुस और लूका पढ़ेंगे तो परमेश्वर का राज ज्यादा लिखा है। भाई बहन, परमेश्वर का राज और स्वर्ग का राज वही बात है, कोई अंतर नहीं। हालेलुया। तो वही बात है। सो उन्होंने परमेश्वर के राज का प्रचार किया। और ध्यान से सुनिए, लूका 16:16 में लिखा है कि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक, मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। हालेलुया। हम इससे क्या सीख सकते हैं? कि यीशु के आने तक, यीशु के आने तक हम क्या सुनते थे? किसका प्रचार होता था? व्यवस्था का प्रचार होता था और भविष्यद्वक्ताओं का प्रचार होता। लेकिन जब यीशु आ गया तो एक नया संदेश आ गया। और वो क्या है? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। हालेलुया। भाई बहन, अगर हम चिन्ह चमत्कार चाहते हैं तो व्यवस्था का प्रचार करने से यह नहीं मिलेगा। पुराने नियम का, भविष्यद्वक्ताओं का प्रचार करने से वो नहीं होगा। परमेश्वर अपने राज्य के सुसमाचार को दृढ़ करता है। और हालेलुया। तो परमेश्वर का राज का प्रचार वो नए नियम का संदेश है। हालेलुया। परमेश्वर का राज शैतान के राज और मनुष्य के राजों से अलग और श्रेष्ठ है। भाई बहन, ध्यान से सुनिए, पुराने नियम में शैतान का नाम की वो कुछ ही बार लिखे हैं। मेरे ख्याल से, अगर मेरे याद सही है, शैतान का नाम 7 बार पुराने नियम में लिखे हुए हैं। और आप दुष्ट आत्माओं के विषय में ज्यादा पढ़ नहीं सकते हैं। क्यों? ध्यान से सुनिए। पुराने नियम में राज छिपे हुए थे, क्योंकि व्यवस्था का प्रचार हो रहा था। लेकिन जब हम नए नियम में देख सकते हैं तो हम हर जगह देख सकते हैं कि दुष्टात्मा, शैतान, शैतान का राज, हम यह सब कुछ खुले में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब यीशु आया उसने राज्य का सुसमाचार सुनाने आया। और हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का राज क्या है, शैतान का राज क्या है और मनुष्यों के राज्य क्या है। और हम उनका अंतर देख सकते हैं। पुराने नियम में हम साफ साफ देख नहीं सकते हैं कि शैतान ही के कारण लोग बीमार थे। हम कुछ लोग पुराने नियम का प्रचार करते कहते हैं कि परमेश्वर के हाथ में बीमारी और चंगाई दोनों है। लेकिन नए नियम में हम साफ साफ देख सकते हैं कि शैतान ही लोगों को बीमार करता है, लेकिन परमेश्वर ही लोगों को चंगा करता है। तो हम ये
राज्यों का फर्क देख सकते हैं। और परमेश्वर का राज, उसका क्या खासियत है कि चाहे इस दुनिया में मनुष्यों की राज्यों में मंदी हो रही है, गरीबी हो रही है, लेकिन भाई बहन, हमें मनुष्य के राज्य के अधीन रहने की जरूरत नहीं है। एक दूसरा अनदेखा राज है, परमेश्वर का राज। और हम मनुष्यों के राज्यों से निकलकर, शैतान के राज्य से निकलकर परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सकते हैं, उसमें वहां पर रह सकते हैं, जहां मंदी नहीं, जहां बीमारी नहीं, जहां अशांति नहीं। हमें मनुष्य के राज्यों की सीमा में रहने की कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार यही है, सुसमाचार है कि दूसरा राज्य है हमारे पहुंच में, जो यीशु हमारे लिए लेकर आया। सोचिए, ये राजा यीशु, वो अपने राज्य हमारे पास लेकर आया। उसने ये काम अनुग्रह से किया, और ये राज हमारे पहुंच में है। और परमेश्वर के राज्य में धार्मिकता की, शांति की और आनंद की शक्ति, और ये सब कुछ संसार पर निर्भर नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य में छुटकारा, अलौकिक चंगाई, और जहां कहीं राज्य प्रकट होता, चंगाई और आजादी मिल जाती है। तो हमें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना, हमें लोगों की आत्मिक आंखें खोलना चाहिए कि उनको किसी और राज्य के अधीन रहने की जरूरत नहीं है। एक मौका है कि हम परमेश्वर के अनदेखे राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। हालेलुया। और तीसरा, पहला मसीह का प्रचार, दूसरा परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, तीसरा क्या है? चलिए हम वचन को पढ़े। निशिकांत जी, पढ़िए जी। और वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। हालेलुया। तो तीसरा क्या है? बोलो, अनुग्रह का वचन। अनुग्रह का वचन। हालेलुया। अनुग्रह का तो वचन। परमेश्वर अनुग्रह के वचन पर गवाही देता है। हालेलुया। और पौलुस ने यही बोला, आप ध्यान से सुनिए कि प्रेरित पौलुस ने कौन सा सुसमाचार सुनाया? पढ़ सकते हैं जी? परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया। उसने क्या पाया? परमेश्वर से परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार। हालेलुया। तो अनुग्रह क्या है? परमेश्वर का प्रेम और भलाई, जो वह अयोग्य लोगों को मुफ्त में देता है। अनुग्रह का सुसमाचार यह है कि यीशु ने हमारे लिए सब कुछ किया, और उस लाभ को पाने के लिए कोई शर्त नहीं, केवल सरल विश्वास की आवश्यकता है। पापों की क्षमा, चंगाई, छुटकारा, आशीष, अनंत जीवन, विजय, ये सब कुछ परमेश्वर के दान है। हम धर्म के कामों से कोई भी आशीष कमा नहीं सकते हैं। हालेलुया। तो यहां पर मैं अलग अलग मैं तुलना कर रहा हूं, ताकि आप व्यवस्था को अनुग्रह से कैसे पहचान सकते हैं और उनका अंतर कैसे जान सकते हैं। क्योंकि भाई बहन, बहुत से लोग इसलिए उनके बीच में ज्यादा चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य कर्म नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वे व्यवस्था का प्रचार कर रहे हैं। भाई बहन, परमेश्वर व्यवस्था का प्रचार चिन्हों से नहीं, परंतु अनुग्रह का प्रचार चिन्हों से दृढ़ करता है। तो व्यवस्था के प्रचार में ये बातें पाई जाती है। सबसे पहले यह है कि तुम्हें क्या क्या करना है ताकि परमेश्वर तुमको चंगा करेगा। सबको माफ करना, हर एक पाप से तौबा करना, आपको प्रार्थना करना, उपवास रखना है, दान देना है, दा 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 दा। अगर है ना, अगर ये सब कुछ सही है, तब परमेश्वर तुमको चंगा नहीं करेगा। भाई बहन, ये बहुत लोग बहुत सिखाते हैं ये।
लेकिन अनुग्रह का क्या संदेश है? जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे रोगों के लिए बलिदान किया। हालेलुया। यह सब कुछ हुआ जब हम पापी ही थे। लेकिन व्यवस्था की दूसरी बिंदु, परमेश्वर की व्यवस्था को मानने पर और पवित्र जीवन जीने पर वे जोर देते हैं। वे बार बार कहते हैं कि यह मानना है तभी आशीष मिलेगी, पवित्र जीवन जीना है तभी आशीष मिलेगी। और भाई बहन, परमेश्वर का व्यवस्था मानना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। पवित्र जीवन जीना हमें तो प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये हमारे आशीषों से जुड़ी नहीं है। लेकिन अनुग्रह में क्या है? परमेश्वर के अनुग्रह और दया पर हम जोर देते हैं। हालेलुया। हमारे कर्म नहीं, हमारे पवित्रता नहीं, लेकिन उसके अनुग्रह। तीसरा, और मैंने थोड़ा थोड़ा पहले इसके बारे में थोड़ा सा कहा, पुराने नियम में और जो लोग व्यवस्था का प्रचार करते हैं वे कहते हैं कि परमेश्वर ही लोगों को बीमार करता है और लोगों को चंगा भी करता है। वे कहते हैं कि परमेश्वर के हाथ में जीवन और चंगाई दोनों है। मतलब बीमारी और चंगाई, मृत्यु और जीवन दोनों है। और परमेश्वर बीमार करता है और चंगा भी करता है। और भाई बहन, अगर आप पुराना नियम ही पढ़ते हैं तो अधिकतर लोग इसका इसी निष्कर्ष को निकालते हैं, इसी को समझते हैं। लेकिन भाई बहन, ध्यान से सुनिए, सब कुछ पुराने नियम में प्रकट हुआ नहीं था। नया नियम में हम साफ साफ देख सकते हैं आत्मिक वातावरण को, और हम साफ साफ देख सकते हैं कि शैतान ही लोगों को बीमार करता है और परमेश्वर यीशु के द्वारा ही लोगों को चंगा करता है। हम यह अंतर साफ साफ देख सकते हैं। हम कभी यीशु को आ, किसी को बीमार करते हुए देख नहीं सकते हैं, और यीशु ने कभी किसी को तकलीफ नहीं दे दिया। और हम देख सकते हैं कि जिनको यीशु चंगा कर रहा था उनमें से दुष्टात्माएं निकल रही थी, क्योंकि दुष्टात्मा ही के कारण वे बीमार थे। हम यह अंतर अनुग्रह के प्रचार में देख सकते हैं। और तीसरा यह है, सॉरी, चौथी बात यह है व्यवस्था में कि परमेश्वर की इच्छा हमारे चंगाई के लिए हमारे कर्म पर आधारित होती है। हम परमेश्वर की इच्छा पुराने नियम में बदल सकती है, व्यवस्था के अनुसार उसकी इच्छा बदल सकती है, लेकिन नए नियम में प्रचार, अनुग्रह के प्रचार में उसकी इच्छा बदलती नहीं। क्योंकि यीशु के जीवन से हम साफ साफ देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है हमारी चंगाई के लिए, और यीशु ने बार बार सबको चंगा किया। और भाई बहन, हम अब नए नियम में हैं, इसलिए जरूरी है कि हम व्यवस्था का प्रचार बिल्कुल ना करें, लेकिन अनुग्रह का प्रचार करें। और यहां पर जो गलातियों में पौलुस इसी के विषय में कह रहा है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा लेकिन कुछ पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है कि मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। लिखा है कि क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? कौन निर्बुद्धि है? पौलुस के कहने के अनुसार कौन निर्बुद्धि है? जो व्यवस्था को अनुग्रह से अलग नहीं कर सकते हैं, जो व्यवस्था और अनुग्रह के बीच में जो अंतर है, जो उसको समझ नहीं सकते हैं, वे निर्बुद्धि है। जो लोग अनुग्रह और व्यवस्था को मिलाकर चलते हैं वे निर्बुद्धि है। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आराम करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? वो साफ साफ कह रहा है कि जो व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं वे आत्मा के की रीति पर नहीं चलते। जो लोग अनुग्रह पर चलते हैं वे आत्मा की रीति पर चलते हैं। हालेलुया। और अंत में लिखा है कि जो तुम्हें आत्मा दान करता है, मतलब पवित्र आत्मा देता है, और तुम में सामर्थ के काम करता है। हालेलुया। क्यों सामर्थ का काम करेगा? वो क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है?
तो यहां पर साफ अनुग्रह लिखा नहीं है, लिखा कि विश्वास के सुसमाचार से। लेकिन भाई बहन, विश्वास और अनुग्रह एक जैसा है। हमको कैसे विश्वास मिलता है? अनुग्रह के प्रचार से। जब हम अनुग्रह प्रचार का प्रचार सुनते हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया, तभी हमको विश्वास मिलता है। हालेलुया। तो ये तीन चीजें हैं। और भाई बहन, फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये किसी की बुलाहट से, किसी के पद से जुड़ा नहीं। यहां पर भजन संहिता में लिखा है कि क्योंकि तूने, मतलब परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया। हालेलुया। वो किसी के नाम के अनुसार नहीं, लेकिन अपने वचन के अनुसार काम करता है। अगर आप सही वचन हियाव से, विश्वास से प्रचार करेंगे तो चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य कर्म होगा। और वो मसीह के प्रचार, परमेश्वर के राज का प्रचार, और तीसरा अनुग्रह के प्रचार से ही होगा। हालेलुया। और अंत में भाई बहन, मैं अंत में एक और बात सिखाना चाहता हूं कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। तो हमने देखा अभी तक कि विश्वास, दूसरा है संदेश, लेकिन तीसरा वो है कैसे प्रार्थना करना। और यहां पर मैंने आप लोगों को एक चार्ट दिखाया, और ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था, मतलब मेरी बहुत सहायता की। क्योंकि हमें समझना चाहिए कि चार लोग चंगाई में शामिल है। हर एक चंगाई में चार लोग शामिल है, और वो है पिता परमेश्वर, यीशु, पवित्र आत्मा, और कम से कम एक विश्वासी। और हमें समझना चाहिए कि उनका काम क्या है, चंगाई में उनका काम क्या है, ताकि हम अपना काम करें और उनका काम कोशिश न कीजिए। मैं समझाऊंगा। तो पिता ने क्या किया? यशायाह 53:10 में लिखा कि तो भी यहोवा को, मतलब पिता को, यही भाया कि उसे, मतलब यीशु को कुचले। पिता ने यीशु को रोगी कर दिया। तो पिता ने यीशु को किन के रोगों से रोगी कर दिया? पिता ने इंसान के सिर्फ पापों को लेकर यीशु को दोष बिली नहीं ठहराया, उसने हमारे सारे रोगों को हमसे ले लिया और यीशु को उन्हीं से रोगी कर दिया। और उसका काम पूरा हुआ। बोलो मेरे साथ, पूरा हुआ। पिता का काम पूरा हुआ, और यीशु ने उन रोगों को स्वेच्छा से ले लिया। उसने पिता के इच्छा के अधीन रहकर स्वेच्छा से उन रोगों को ले लिया। जैसे लिखा कि ये निश्चय यीशु ने हमारे रोगों को ले लिया। उनका दोनों काम पूरे हुए हैं। बोलो पूरे हुए। तो भाई बहन, अक्सर हमारी प्रार्थनाओं का फल क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम गलत प्रार्थना करते हैं। जब कभी हम विनती करते हैं कि पिता उनको चंगा कर दे, ओ पिताजी यीशु कृपया, मैं उपवास के साथ मांग रहा हूं कि आप उनको चंगाई दे, उनके रोगों को दूर कीजिए। भाई बहन, वो हो चुका है। कहाँ हुआ है? आत्मिक वातावरण में। आत्मिक वातावरण में उनका रोग दूर हो चुका है। यीशु सह चुका। पिता यीशु को हमारे रोगी कर चुका। हालेलुया। लेकिन दो लोगों के काम पूरे हुए हैं, दो लोगों के काम अभी तक करना है। और वो किसका काम है? विश्वासी और पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो विश्वासी, हमारा विश्वास और हमारे अधिकार किस पर आधारित है? पिता के और यीशु के किए हुए काम, न कि हमारा विश्वास। मेरा विश्वास बहुत मजबूत है। नो नो, मेरे विश्वास पर आधारित नहीं है। मेरे विश्वास यीशु के किए हुए कामों पर आधारित है, और न ही मेरी पवित्रता पर, मेरी भक्ति पर, मैंने कितने घंटे प्रार्थना की, इसके ऊपर नहीं है, लेकिन उनके कामों पर। हालेलुया। इसलिए हमें पिता और यीशु के किए हुए कामों के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए और चले। हालेलुया।
और पवित्र आत्मा का क्या काम है? पवित्र आत्मा हमें प्रकाशन देता है और उस प्रकाशन के द्वारा वो हमें विश्वास दिलाता है, वो हमको विश्वास दिलाता है और प्रचार करते हुए वो दूसरों को भी विश्वास दिलाता है। पवित्र आत्मा ही लोगों की आत्मिक आंखें खोलता है। हालेलुया। और उसका एक और महत्वपूर्ण काम है, पिता पवित्र आत्मा पिता और यीशु के किए हुए कामों को जो आत्मिक वातावरण में पूरे हुए, वो इस शारीरिक वातावरण में हमारे विश्वास के द्वारा प्रकट करता है। जो काम हो चुका है आत्मा में, पवित्र आत्मा उसको भौतिक शारीरिक वातावरण में, मतलब हमारे अनुभव में प्रकट करता है। लेकिन किसके द्वारा? हमारे विश्वास के द्वारा, हमारे प्रचार करने के द्वारा। हालेलुया। तो हमें इस प्रकार विश्वास और सोचना चाहिए। मैं एक और गवाही देना चाहता हूं कि मैं रोहतक शहर में था काफी सालों पहले, और आप बाईं तरफ आप ये पति और पत्नी देख सकते हैं। और ये लोग लगभग 8 सालों से घरेलू कलीसिया चला रहे थे, और अपने घर में प्रार्थना, एक छोटा प्रार्थना भवन बनाए, और 8 सालों से प्रभु की सेवा कर रहे थे। और मैं वहां जाकर लगभग 60 से 70 लोगों को प्रशिक्षण दे दिया चंगाई के ऊपर, जैसा मैं आप लोगों को दे रहा हूं। और इन लोगों ने अभी तक कोई ज्यादा बड़ा चिन्ह चमत्कार नहीं देखे, कभी कभी छोटी चंगाइयां देखे। मैंने उनको अच्छी तरह से समझाया, मैंने उनके सामने लोगों को चंगा किया, प्रार्थना करवाया, वहां पर 1.5 सारे चंगाइयां हो रही थी। उसी मैंने उनको बताया कि जाओ जितने बीमारों के लिए प्रार्थना करो। उसी शाम वे एक सभा में चले गए, और वहां पर एक लड़की लाई गई जिसकी पीठ में टीबी था। 3 सालों से उसकी पीठ में, रीढ़ की हड्डियों में टीबी, और टीबी होने के कारण वो खड़ी नहीं हो सकती थी अपने से, और न चल सकती थी। कुछ लोग उसको लाकर वहां पर जमीन पर रख दिया, और इन दोनों ने उसको देखा और सोचा कि हमें प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन वे थोड़ा सा डरे हुए थे क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी, 3 सालों से चल नहीं सकती थी। तो वे सोच रहे थे कि कोई और उसके लिए प्रार्थना करेगा। और भाई बहन सुनो, किसी को हिम्मत नहीं थी कि उसके लिए प्रार्थना करे। और काफी समय के बाद वो पत्नी वो कहने लगी कि मैं आज सीखी हूं कि परमेश्वर चंगा करता है और मैं प्रार्थना करूंगी। वो जाकर उससे पूछा कि कैसी है, और पता चला कि टीबी है। उसने प्रार्थना की शुरू किया, जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं। तुरंत वो रोना शुरू किया, वो लड़की, उसका शरीर हिलने लगी। और वो पत्नी वो पत्नी उसने कहा कि खड़ी हो, आप चंगी हो रही है। और जिस क्षण, जिस पल वो अपनी शक्ति से खड़ी होने लगी, यही है, लोगों ने चमत्कार होते ही बीच का तस्वीर खींच लिया। वो अपनी शक्ति से खड़ी हुई, और वे दाईं तरफ तस्वीर में वे थोड़ा देर तक उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, और वो पूरी तरह से चंगी हो गई, पूरी तरह से। और ये लड़की जो 3 सालों से चल नहीं सकती थी, वो अपने घर चलते हुए वापस आई। प्रभु का वचन इतना ज्यादा फैल गया। और भाई बहन, ये क्यों हुआ? ये चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि उनको विश्वास मिला। मैंने उनको सही तरह से समझाया। आपको अपोस्टल प्रॉफिट होने की जरूरत नहीं है बड़े चमत्कार देखने के लिए। आपको, हर विश्वासी को यह सेवकाई मिली है, और आपको करना चाहिए, और अपने पूरे चर्च को भी सिखाना चाहिए। हालेलुया। तो ये एक बहुत गजब गवाही है। मैं इसको खत्म कर रहा हूं अब, ठीक है, जल्दी से जल्दी। तो हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए? हालेलुया। सबसे पहला बिंदु है, हमें यीशु का नमूना देखना चाहिए। यीशु ने कभी किसी की चंगाई के लिए परमेश्वर से विनती नहीं की, और ना ही भीख मांगा। परमेश्वर से विनती नहीं करना, क्यों? क्योंकि पिता कर चुका। यीशु
कर चुका, हमें विनती की जरूरत नहीं। दूसरा, यीशु ने हाथ रखने और अधिकार सहित आज्ञा देने से अधिकांश लोगों को चंगा किया। हमें हाथ रखना और अधिकार में बोलना। और तीसरा है, सबको चंगा करने से यीशु ने इस बात को स्थापित किया कि परमेश्वर की इच्छा सदा है कि सभी लोग स्वस्थ रहे। दूसरा यह है कि हम यीशु के नाम के अधिकार को लेकर रोगों और दुष्टात्माओं का सामना करें। विनती नहीं करना, तुम खुद विश्वास में और अधिकार में खड़े होकर उसके विरुद्ध में बोलो, विश्वास में, प्रार्थना करने में। हालेलुया। और तीसरा यह है कि पवित्र आत्मा की शक्तिशाली उपस्थिति। और जो चौथी शिक्षा है, 2 हफ्तों के बाद मैं पवित्र आत्मा के विषय में साफ साफ समझाऊंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत ज्यादा चंगाइयां होती है। हालेलुया। तो हमें इस प्रकार प्रार्थना करना। यहां पर मैं आपको एक 6 स्टेप का कदम, 6 कदम वाली प्रार्थना दे रहा हूं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से पढ़े। मेरे पास समय नहीं है कि मैं अभी यह समझाऊं, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हालेलुया। और मैं ये बता रहा हूं कि ये एक बंधन नहीं है कि हर समय मुझे इसी तरीके के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए। ये तरीका बंधन नहीं है, लेकिन एक मार्गदर्शक है। हालेलुया। तो मैंने ये अपने जीवन में देखा कि हमेशा नहीं, लेकिन अक्सर मैं इस तरीके के अनुसार प्रार्थना करता हूं, और मैंने देखा कि ये सबसे अच्छा तरीका है अधिकतर परिस्थितियों में। हालेलुया। तो अंत में मैं आप लोगों को कुछ कार्यभार, फॉलो अप असाइनमेंट देने जा रहा हूं। हालेलुया। मैं आशा रख रहा हूं कि जो पिछले सेशन का होमवर्क आपने इन वचनों को पढ़े, जो मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना में थे, आज का जो कार्यभार यही है कि अगले बुधवार से पहले ये कीजिए, बीमारों को चंगाई करने का अभ्यास। इस हफ्ते के दौरान कम से कम 10 बीमारों के लिए प्रार्थना करें। अनेक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करें। 4 से 6 लोगों के लिए जिनकी बीमारी छोटी या हल्की है, जैसे कि सिर दर्द, जोड़ों के दर्द, पीठ का दर्द। 3 से 4 और लोगों के लिए प्रार्थना करें जो लंबे समय से बीमार रहे या लाइलाज बीमारी से परेशान है। और 1 से 3 ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने का प्रयास करें जिनकी बीमारी घातक है। हालेलुया। तो उनके पास जाकर व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने का प्रयास करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई के अलावा इस शिक्षा के तरीके के अनुसार प्रार्थना कीजिए। ठीक है। जो तरीका मैंने आपको दे दिया, अगर पवित्र आत्मा आपको कुछ खास अगुवाई नहीं देता, तो आप इस हफ्ते के दौरान इस तरीके के अनुसार प्रार्थना कीजिए, और आप देखिए कि आपके लिए यह कैसा तरीका है। हालेलुया। चले अंतिम प्रार्थना। पवित्र आत्मा, मैं आज की शिक्षा के लिए, क्योंकि यह तेरे वचन है, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग ये सुन रहे हैं और सुनेंगे, मैं प्रार्थना करता हूँ कि चंगाई की सेवकाई के लिए, तेरे वचन हियाव से सुनाने के लिए, सही प्रचार करने के लिए तू उनको सक्षित और तैयार करे प्रभु, ताकि तेरा राज बढ़ने पाए और अधिक से अधिक लोग चंगाई, छुटकारा, चमत्कार पाकर तेरी इच्छा के अनुसार चल सकेंगे प्रभु, उद्धार पाएंगे, शैतान के राज्य का नष्ट होने पाए, यीशु के नाम से।